Yes sir, and man your brother is here. एंड बहुत टाइम के बाद भाई एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है आई थिंक दैट, बट आज तुम्हारा भाई फिर से और एक अमेजिंग रिएक्शन वीडियो लेके आ चुका है। एंड आज का वीडियो हमारा खूनी मंडे भाई के वीडियो के ऊपर फिर से है। आई एम लिटरली सॉरी यदि किसी को भी लग रहा है कि सारा खूनी मंडे भाई को पकड़ लिया है। नहीं भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए रिएक्शन करना ही मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है उनके वीडियोस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, लेट्स गो मर्दो। ओके भाई, स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं। आरफ 14 साल का था। वैसे तो पढ़ने में वो काफी होशियार था, पर वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत वीक था। होता है, इसलिए वो हर शाम स्कूल के बाद अपनी कॉलोनी के पास वाली एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर महेश सर से मैथ्स ट्यूशन पढ़ने जाता था। महेश सर का फ्लैट एक छोटा सा 1 BHK था। एक ड्राइंग रूम था जहां वो बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। उसके साथ एक छोटी सी किचन थी और एक पतली सी गैलरी जो बेडरूम तक जाती थी। ठीक है। उनकी बिल्डिंग लगभग 30 साल पुरानी। अरे यार, मैं वही बोलने वाला था, मेंटेनेंस थोड़ा ठीक नहीं है मुझे लगता है भाई। साइड से भाई फट चुके हैं, बारिश होती होगी तो थोड़ी दिक्कत होती होगी, वो अलग बात है, बट देखते हैं। पेंट बनियान चुकी हुई है भाई। ओके, उतर चुका था। वीडियो देखते हैं। और सीढ़ियों में हमेशा नमी की बदबू रहती थी। अरे यार, लेकिन महेश सर उस बिल्डिंग के सबसे मशहूर ट्यूशन टीचर थे। लोग कहते थे कि यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा क्लास में टॉप करता है। ओह माय गॉड भाई, ये भाई अलग ही प्रेशर होता है। सर के पास हर बंदा भाई टॉप कर रहा है तो तुझे भी टॉप करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई तेरे में ही कुछ दिक्कत है, सर में कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है। देखते हैं, आगे देखते हैं। महेश सर अकेले रहते थे। ओके। उनके बीवी बच्चे नहीं थे। अच्छा। वो हमेशा ही बहुत शांत रहते थे। हाँ भाई, किसी को इसको शादी करना पसंद नहीं है, वो अलग बात है। कभी चिल्लाते नहीं थे। अच्छा। कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाते थे। ओके। पर 2 बातें सबको अजीब लगती थी। ओके, मुझे भी एक बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है भाई। मैथ का टीचर है सर जी, बट हाथ नहीं उठाते, ये भाई बहुत ज्यादा अजीब बात तो है। क्योंकि हमारे जो मैथ के टीचर थे उनका नाम था भाई रवि सर। वो तो भाई वीडियोस नहीं देखते होंगे भाई, उनको हम नेपोलियन बोलते थे। उनके मुंह के ऊपर तो नहीं बोलते थे, पीछे बोलते थे। बट भाई जो मारते थे भाई, मेरे रूह कांप जाते हैं अभी भी सोच के भाई। एक महेश सर रात के 8:30 बजते ही क्लास ओवर कर देते थे। ओके। वो बीच क्वेश्चन में और वो सब बच्चों को जल्दी घर से बाहर निकाल देते थे। और दूसरी अजीब बात ये कि आज तक उनके किसी भी स्टूडेंट या आस पड़ोस वालों ने उनका बेडरूम नहीं देखा था। बेडरूम देखेंगे भी क्यों यार, वो तो गए भाई अपना क्लास खत्म करके आए, वो बेडरूम में उनका क्या काम भाई। ये तो अगर कोई बच्चा गलती से भी उनके बेडरूम के करीब जाता था तो वो उसे जोर से डांट देते थे। वो तो होना चाहिए। बट क्लास खत्म होने के बाद महेश सर ने आरफ को रोक लिया। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं और उसे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने आरफ को अगले दिन शाम को 7 बजे आने के लिए कहा। आरफ बहुत खुश था। उसे लगा कि सर उस पर स्पेशल मेहनत करना चाहते हैं। मैं होता है कि मेरे जो वाला लफंगे दोस्त है वो होते तो भाई फटके 64 हो जाती। ये सर फटके 64 हो जाती थी हमारी। यदि सर बोल दे कि भाई तेरा कल एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे तो भाई फटके 64। क्योंकि भाई मार अलग खाते थे हम लोग, जो मार हम बच्चों के बीच नहीं खाते थे वो भाई एक्स्ट्रा तरीके से हम एक्स्ट्रा क्लासेस में खाते थे। अगली शाम जब वो फ्लैट पर पहुंचा तो सिर्फ वो और महेश सर ही थे। उस दिन पहली बार था जब आरव अकेले ही महेश सर से पढ़ रहा था। ओके। सर ने उसे अलजेब्रा के कुछ मुश्किल सवाल दिए और वो उन्हें सॉल्व करने लगा। सर उसे बड़े प्यार से अच्छे से सिखा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। ट्यूशन का टाइम बस खत्म होने ही आया था कि बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। कुछ ही मिनट्स में इतनी जोर की बारिश शुरू हो गई कि सामने वाली बिल्डिंग भी मुश्किल से दिख रही थी। तभी महेश सर को आरव के पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि तेज बारिश और हवा की वजह से रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। मामला गंभीर हो चुका है भाई। ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया है और उन्हें आरव को पिकअप करने में अब कम से कम 1 घंटा लगेगा। आरव के पापा ने महेश सर से रिक्वेस्ट की कि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक वो आरव को अपने घर में ही रखें। ये अलग दिक्कत है भाई। और फोन रख दिया। लेकिन फोन रखते ही महेश सर
घबराहट के मारे बौखला गए थे। क्यों भाई? रात के 8:30 बज चुके थे। महेश सर ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए, ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और कुछ पल चुप खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बात का इंतजार कर रहे हों। फिर वो धीरे से आरफ से बोले, आरफ तुम यहीं ड्राइंग रूम में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं कुछ देर बेडरूम में जा रहा हूं। और ध्यान से सुनो कि चाहे तुम्हें मेरे बेडरूम से कुछ भी सुनाई दे, किसी भी हाल में मेरे रूम के अंदर मत आना। ये कहकर महेश सर हड़बड़ी में गैलरी से गुजरते हुए बेडरूम का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। आरफ को महेश सर का ऐसा हाव भाव देखकर बेहद अजीब लगेगा ही यार, लगेगा अजीब। लेकिन फिर उसने चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। बच्चा अच्छा था। लगभग 10 मिनट ही बीते थे, तभी बेडरूम के अंदर से धीमी सी फुसफुसाहट आई, जैसे बेडरूम के अंदर से कोई आपस में कुछ खुसफुसा रहा हो। ओके। कई आवाजें एक साथ बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। बेडरूम के अंदर तो सारे अकेले गए थे, उनके बीवी बच्चे तो है नहीं, बात किसके साथ कर रही है? ध्यान से सुनना चाहा, लेकिन अचानक से सब शांत हो गया। भाई तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं है ना ये? भाई जो मैथ के टीचर है तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं है? काला जादू तो नहीं करते यार? से पूरे फ्लैट की लाइट चली गई, पूरा घर। ये भाई अलग अलग टेंशन का बात है भाई। भूत आता है या कुछ भी होता है तो इनका लाइट चला जाता है, बट यहाँ पे एक अलग बात क्या है ना, बारिश हो रही है भाई धमाकेदार तरीके से, इसीलिए लाइट गई है। आई थिंक दैट अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी जो खिड़की से आ रही थी, वो कुछ पल के लिए कमरे को रोशन करती और फिर सब कुछ दोबारा काला पड़ जाता। तभी यार ये लड़के को भाई मानना पड़ेगा, ये बैठा कैसे है वहां पे? मैं होता तो भाई मेरा तो फट जाता यार, मेरा फट जाता। कौन सा क्या फट जाता मैं वो नहीं बोलना चाहता। आई एम लिटरली सॉरी, फैमिली फ्रेंडली शो है। कि बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन आरफ को लगा कि दरवाजे के अंदर से 2 लाल चमकती आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। कुत्ते को आवाज लगाई, सर, महेश सर, क्या आप हो अंदर? अब धीरे धीरे वो लाल आंखें बढ़ती जा रही थीं। 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। भाई ये बिल्ली है क्या? तो पता नहीं यार। तभी एक तेज बिजली कड़की और उस बिजली की चमक में आरव ने बेडरूम के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सुन पड़ गया। क्या दिख गया? बेडरूम के अंदर आरव को भी उम्र के ही कई सारे बच्चे दिखे। उन सब की आंखें एकदम लाल थीं और चेहरे एकदम सफेद। वो बच्चे कहाँ से आ गए? एक सेकंड भाई, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था भाई। बच्चे कहाँ से आ गए यहाँ पे? सब बेहद डरावने लग रहे थे। Oh my बस God! आरव को ही घूरे जा रहे थे। पर जैसे ही बिजली कड़कना बंद हुआ और अंधेरा हुआ, वो चेहरे और आंखें गायब हो गए। तभी उसे बेडरूम के अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि आरव के शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। आवाज महेश सर की थी। एक चीख, फिर दोबारा। ऐसा लग रहा था कि महेश सर दर्द में चीख रहे हैं। चल क्या रहा है उनके बेडरूम में? चेतावनी भूल गया और भागा बेडरूम के अंदर चला गया। भाई हिम्मत तो है ये लड़के में। सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। फर्श पर सफेद चौक से एक बड़ा सा गोला बना हुआ था। भाई मुझे पता था ये भाई तांत्रिक वांत्रिक बाबा कुछ है। तो ये भाई है, मुझे पता था ये 2 नंबर का काम कैसे कर रहे हैं। और वो इतने सारे बच्चे बाहर कैसे आ गए? उस गोले के चारों तरफ पुरानी कपड़े की बनी छोटी छोटी पुतलियां रखी थी। इतनी सारी पुतलियां भाई, रेट तो बहुत अच्छी खाती ली होगी यार दुकानदार ने। हर पुतली के गले में एक कागज बंधा था और कागजों पर अलग अलग बच्चों के नाम लिखे थे। भाई कमरे के रहते सर जी? महेश सर घुटनों के बल बैठे थे। विक्रम 2 में लिखा है। उनके सामने एक लोहे की थाली रखी थी और उसमें काला खून जमा था। महेश सर अपनी उंगली से क्या कर रहे हो भाई सर जी? थाली में गिरा रहे थे और लगातार किसी अनजान भाषा में कुछ बोलते जा रहे थे। उनकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी और बहुत अजीब सी, जैसे 2 अलग अलग लोग एक साथ बोल रहे हों। ये सब देखकर आरव की चीख निकल गई। उसके चीखते ही महेश सर ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और पुतलियां कहाँ पे इसके? भाई आपको देखते ही
आरव की रूह कांप उठी। अबे तू आया क्यों यहाँ पे? तुझे मना किया गया था भाई, तुझे बोला गया था वहां पे बैठ जा, चुपचाप है बैठ जा। बट ये इसका भाई खुजली इसका अलग लेवल पे है भाई, जड़ी बूटी चाहिए इसको। क्यों आया यार? महेश सर का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। इनका भी अलग सफेद पड़ा हुआ है इसका। लग रहा था कि जैसे महेश सर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। भूत प्रेत लगते हैं महेश जी को। आरव को गुस्से से देखा और फिर एक अजीब ढंग से हंसने लगे। दांत थोड़ा अजीब से हैं। सामने रखी पुतलियों में से एक पुतली उठाई। उसके गले में जो कागज लटका था उस पर लिखा था आरव। ये देखते ही आरव इतना डर गया कि वो सीधा कमरे से बाहर भागा। भाग भाई भाग। एक झटके से खड़े हो गए और वो आरव की तरफ आने लगे। ओके एक सेकंड। यहाँ पे जो पुतलियां रखे हुए हैं, जो गुड़िया बोल रहे हैं, उनके ऊपर नाम क्यों लिखे हुए हैं? क्यों लिखे हुए हैं उनके ऊपर नाम? लेकिन उनकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग ज़ॉम्बी रहा था जैसे कि चल रही है जैसे भाई। वो हर कदम किसी और की मर्जी से उठा रहे हों। Oh my आरव ने God। बिना पीछे देखे भाग भाई, जल्दी से भाग। घर के दरवाजे की कुंडी खोली और सीधा रूम नंबर 8। सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश की वजह से सीढ़ियों पर पानी जमा हो गया था। थोड़ा देख के भाग यार, देख के भाग। आरव सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अबे यार। कुछ देर बाद आरव की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पापा और मम्मी उसके पास खड़े थे। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा उन्हें बताया। जब ये सब चेक करने आरव के पेरेंट्स पुलिस के साथ महेश सर के फ्लैट में गए तो फ्लैट का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। Oh my God। पुलिस सीधा बेडरूम के अंदर गई। पूरा बेडरूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव ने बताया था। सर जी कहाँ गए? सर जी कहाँ गए यार? एक बड़ा सा चौक का गोला और चारों तरफ बड़े अच्छे मोमबत्ती है यार, अभी तक जल रहे हैं। ओह माय भाई, रात के टाइम से भाई बाहर बारिश हो रही थी, तब से भाई जल रहे हैं और सेम साइज पे भाई, मान गए। मोमबत्तियां और पुतलियां। उन पुतलियों में कई सारे बच्चों के नाम लिखे कागज मिले। वो सब नाम करीब 10 साल पहले गायब हुए बच्चों के थे। ये देखकर सब लोग शॉक थे, पर महेश सर का कोई नाम और निशान नहीं था। ऑफिसर जब बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम में गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हो गया? बाथरूम में महेश सर की लाश पड़ी थी। मुंह से उल्टी कर चुका है, ये लाश पड़ी हुई है भाई। What the hell is going on in that उनके night? मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको किसी ने जहर से मारा है। वहां एक लेटर भी पड़ा था जो महेश सर की हैंडराइटिंग में था। ये लिखा क्या हुआ है वैसे? सबके होश उड़ गए। अंकल जी आंटी जी देख लो इसे। महेश सर ने लिखा था कि 10 साल पहले उनके ऊपर एक ऐसे इंसान की आत्मा चढ़ गई थी जो मरने से पहले बच्चों का मांस खाता था। भाई ये तो क्रिमिनल था यार, ये तो क्रिमिनल था भाई, ये राक्षस था। रात होते ही वो उनके शरीर को पूरी तरह काबू कर लेता था। ये तांत्रिक मंत्री किसी को दिखाए क्यों नहीं थे अभी तक? क्या करके रहते ये सर जी? भाई अच्छे इंसान थे, मैं जानता हूँ, बट भाई दिमागी स्तर पे थोड़ा हिले हुए थे क्या? भाई तांत्रिक मंत्री को कुछ दिखाना चाहिए, बट नहीं चल रहा है तो चलने दो। व्हाट द हेल? उसी शैतान ने 10 साल पहले महेश सर के हाथों से मासूम बच्चों को मरवा डाला था। भाई कोड भाई, नाम लिखे हुए हैं इन बच्चों के मारने के बाद। हमेशा के लिए अपने काबू में कैद कर लिया था, पर अब उनसे ये सब सहन नहीं हो रहा। और ताकि वो किसी और बच्चे को ना मार दें, वो खुद अपने प्राण त्याग रहे हैं। लेटर पढ़कर सब लोग हैरान थे और इस इंसिडेंट के बाद इस अजीब से केस को यहीं क्लोज कर दिया गया। भाई क्या करेंगे तो करेंगे क्या भाई? असली जो कल्प्रिट है वो तो मर चुका है और वो भाई खुद को खुद ही मारा है। वो अलग बात है कि मैं वो वर्ड्स का यूज नहीं कर सकता हूँ, बट वो जो ये जो कांड कर रहा था वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा था। उसके हिसाब से ये उसके द्वारा एक आत्मा कर रहा था, जो कि पहले जब जीवित था वो छोटे छोटे बच्चों का मांस खाता था। एंड सच बोलूं तो वही क्रिमिनल है, कल्प्रिट वही है। बट दिस इज माइंड ब्लोइंग। कहां से लिखते हैं ये स्टोरी? इसको महेश सर को और अपने साथ हुई उस खौफनाक घटना। एक सेकंड, सच्ची भाई, सच्ची कहानी का टैग भाई, सच्ची कहानी का टैग लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि सच्ची रियल स्टोरी है। और अपने साथ हुई उस खौफनाक घटना को भुला पाएगा।
आई डोंट नो, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इतना आसानी से ये सब भुला पाएगा। और जिस भी बच्चे के साथ इतना छोटे टाइम से ये सब हो जाता है ना, कोई भी ऐसा कांड जो कि भुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो उसके माइंड में छप जाता है भाई, सदमा लग जाता है बच्चे को। ओके, मुझे लगता है कि कहानी इतनी ही थी। यस सर, इतनी ही कहानी थी। एंड भाई आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं और एक वीडियो में। बट आप लोग अभी तक कूनी मंडे भाई के चैनल को नहीं भाई देखे होंगे, ऑब्वियसली देखे होंगे, मेरे चैनल में आए हुए देखे ही होंगे कूनी मंडे भाई के चैनल। बट आप यदि अभी तक नहीं देखे तो भाई क्या कर रहे हो, देखो जाके तगड़े भयंकर वीडियो बनाता है। एंड मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।